नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का विषय है आहार द्वारा चिकित्सा। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है कि सिर्फ और सिर्फ आहार चिकित्सा अपनाकर हम अपने शरीर के अंदर के टॉक्सिन को, अपने शरीर के अंदर के बीमारी को आहार के द्वारा समाप्त कर सकते हैं या नहीं। जैसे हमको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, शारीरिक प्रॉब्लम होता है, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न तरह का पैथी में जो मेडिसिन है उसका उपयोग करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि मेरे अंदर का जो बीमारी है वह इस मेडिसिन के माध्यम से समाप्त हो जाए। तो क्या आहार भी मेडिसिन का रूप ले सकता है? यह एक सोचने का विषय है। तो सचमुच अगर हम प्राकृतिक आहार अपनाते हैं तो मेरे अंदर का जो समस्या है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, यह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो कैसे समाप्त होता है, इस पर हम लोग विचार आज करेंगे और आहार की बात करेंगे, जिसमें ऐसा अनाज जो शरीर के अंदर के टॉक्सिन को बाहर करता है, फल, कच्ची सब्जियां, पत्ते, इस तरह का उपयोग हम करते हैं और जिससे मेरे शरीर के अंदर का जो बीमारी है वो समाप्त हो जाता है। तो जैसे प्रॉब्लम होता क्यों, शरीर के अंदर जो है ये 3-4 तरह से समस्या शरीर के अंदर आता है। दैनिक जीवन में जो हम आहार उपयोग में लेते हैं, खास करके गेहूं, चावल, आलू का उपयोग करते हैं, दाल का उपयोग करते हैं, तो अभी के परिवेश में ये सारा टॉक्सिन शरीर के अंदर जमा होने लगता है और ये ब्लॉकेज शरीर के अंदर करता है। शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ बताई गई है योग में, इस नस नाड़ी से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त ब्लड का संचार पूरे शरीर में होना चाहिए, लेकिन गलत खान पान के वजह से टॉक्सिन जो है शरीर के अंदर जमा होने लगता है। तो बीमार होने का जो सबसे प्रमुख कारण है वह ब्लॉकेज है। दूसरा कारण इन्फ्लामेशन है। जब शरीर के अंदर सूजन होता है, घाव होता है, तो बीमारी होता है। तीसरा प्रमुख कारण है ग्रोथ। सेल में जब ग्रोथ होने लगता है तो जैसे गांठ है, कैंसर है, इस तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन सबका मूल कारण ब्लॉकेज ही है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहेंगे कि आप के घर में नाली है, घर के कचरा सब नाली के द्वारा जाता है। अगर उसकी सफाई आप डेली नहीं करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें काई लग जाता है और काई को छुड़ाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर जब आपका गलत खान पान होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता है, शरीर के अंदर नस में शुद्धिकरण नहीं होता है, ब्लॉकेज होने लगता है, तो धीरे धीरे यह बीमारी का रूप लेता है। आप समझने के लिए बहुत मेहनत का जरूरत पड़ता है। जैसे मान आप उदाहरण ले सकते हैं कि ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, क्या एक दिन में होता है? यह एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है। आपका 5 साल 10 साल लगातार गलत खान पान रहता है तो जाकर के यह ब्लॉकेज का रूप धारण करता है। और हार्ट का ब्लॉकेज, जहाँ भी ब्लॉकेज हुआ, हार्ट में हुआ तो हार्ट का ब्लॉकेज हो गया। किसी भी अंग में जब ब्लॉकेज होता है तो वो समस्या शरीर के अंदर होता है। तो जैसे आप नाली की सफाई आप करते हैं, अगर गंदगी कम है, डेली का डेली आप सफाई करते हैं तो मेहनत कम करना पड़ेगा और थोड़ा 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी आप दे देते हैं तो आपकी सफाई नाली की हो जाती है। उसी तरह से शरीर में अगर बहुत दिनों से कचरा जमा है टॉक्सिन के रूप में, तब धीरे धीरे जैसे नाली में काई जमा होता है, उसी तरह से शरीर के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। तो नाली में जो काई जमा हुआ, आप बहुत दिन उसकी सफाई नहीं किए तब काई का रूप लिया। उसी तरह से शरीर के अंदर ब्लॉकेज तब होता है जब आप डेली इसकी सफाई नहीं करते। योग में जैसे सूर्य नमस्कार है, बहुत सा ऐसा क्रिया है, या आपका फिजिकल एक्टिविटी रहता है,
आप किसी गेम में व्यस्त रहते हैं, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट कुछ भी खेलते हैं, तो डेली का डेली आपका सफाई हो जाता है। लेकिन जो काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, सिर्फ खाना है और ऑफिस में रहना है या फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है, तो उसमें आपका ब्लॉकेज जल्दी बनेगा। तो अगर ब्लॉकेज हो गया तो हम कैसे इसका निवारण करेंगे? वह भी सिर्फ आहार के द्वारा और इसका फल के द्वारा, सब्जियों के द्वारा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, शरीर के अंदर खुद बीमारी को दूर करने का कैपेसिटी है। जैसे मान लीजिए कट हो जाता है, शरीर में कहीं घाव हो गया, तो धीरे 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 शरीर उसको खुद रिपेयर करके ठीक कर लेता है। तो जब शरीर, आप खाना खाते हैं रात्रि से अगर आप सोचना स्टार्ट करें इसके बारे में, तो रात में जब आप खाना खाते हैं, इसलिए बोला जाता है थोड़ा हल्का खाना खाएं। जब आप सो जाते हैं, खाना आपका पच जाता है, पाचन क्रिया पचाने का जब समाप्त हो जाता है, तो शरीर हील करना स्टार्ट करता है। आपके अंदर जो सेल में टूट फूट है, शरीर के अंदर जो विकृतियां हैं, जो बीमारियां हैं, उसको प्रकृति जो है वो धीरे 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 उस समाप्त करना चाहता है। तो हमको करना क्या है कि यह जो मेरा शरीर 5 तत्व से बना है, इसी 5 तत्व का उपयोग जब हम शरीर के अंदर करते हैं तो शरीर मेरा निरोग होता है। जैसे कि बोला जाता है कि मेरा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है। उसी तरह का चीज जब हम जैसे खाते हैं, वो प्राकृतिक, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक फल हुआ, सब्जी हुआ, इस तरह का चीज जब हम खाते हैं तो शरीर इसमें आराम से एडजस्ट कर लेता है और अपने उस में मिलता है और धीरे धीरे उस गंदगी को समाप्त करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए एक टमाटर का उदाहरण ले या सेब का उदाहरण ले, तो यह सूर्य के अग्नि से पका, पृथ्वी में उगा, इस पृथ्वी तत्व है, और जल है ही, वायु से उसका स्पर्श हुआ है, और आकाश के बीच रहा, पृथ्वी और आकाश के बीच रहा है। तो ये 5 तत्व से निर्मित है मेरा टमाटर है, फल है। लेकिन उसी टमाटर को जब आप अपने भोजन बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं सब्जी के रूप में, तब उसका तत्व जो है समाप्त हो जाता है। बहुत कम 70 से 80% उसका जो है तत्व समाप्त हो जाता है, जिसके कारण वो उतना, अगर आप एक टमाटर को ऐसे खाते हैं तो 100% जो वो लाभ देगा, तो आप अगर उसको पका के खाते हैं तो मात्र 20 से 25% उसका गुण उसमें रह जाता है, और 80 से 85% गुण उसका समाप्त हो जाता है। तो हम कहना चाहते हैं कि बीमारी जो मेरे शरीर के अंदर है, जैसे ही हम प्राकृतिक भोजन पर आएंगे, प्राकृतिक शैली अपनाएंगे, तो धीरे 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 में जैसे आप नाली की सफाई कर लेते हैं, उसी तरह से यह प्राकृतिक चीज आपके अंदर के सारा समस्या को समाप्त कर देगा। तो इसे रूटीन में कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, इस पर हम आज आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले होना क्या चाहिए कि सुबह का जो है, जैसे रात्रि में आप खाना खाते हैं, तो जब आप खाना खाते हैं तो सुबह में कुछ भी अगर खाना है या पीना है, तो कम से कम 12 से 16 घंटा का गैपिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 8 बजे खाए हैं, तो प्रयास करना चाहिए कि 10 बजे तक, सुबह में 10 बजे ही कुछ खाएं या कुछ पिए, नहीं तो आप कम से कम 14 घंटा नहीं कर सकते हैं तो 12 घंटा। तो इसमें करना क्या है, जैसे रात्रि में आप 8 बजे खाना खाए हैं, तो सुबह 8 बजे सबसे पहले आपको पेट की सफाई करनी चाहिए। तो पेट की सफाई के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप पेट की सफाई के बारे में हम पूरा डिटेल से बताए हैं कि कैसे पेट का सफाई आप प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। उसमें हम बताए हैं कि पानी पीना है,
और 3 आसन, तारासन, त्रियक तारासन और कटी चक्रासन करके जब आप सो जाते हैं तो आपके छोटी आंत और बड़ी आंत की पूरी तरह से सफाई हो जाती है। तो सुबह सबसे पहले आप रूटीन में डालेंगे कि 6 गिलास पानी पी करके आप पेट को साफ कर लेंगे। आप वीडियो आप मेरा देख लेंगे कैसे सफाई होती है पेट की। उसके बाद सबसे पहले उस दैनिक जी क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले हरा सब्जी का जूस पिए। अगर आपके आसपास मार्केट में कहीं से अवेलेबल हो जाता है पेठा, यहाँ बिहार में इसको भुआ भी बोलते हैं बहुत जगह, पेठा हुआ। पेठा का गुद्दा जो है उसका जो है बीज वगैरह निकाल करके जो गुद्दा बचता है उसका, तो उसका 250 ग्राम पेठा का जूस पी लीजिए। पेठा अगर अवेलेबल नहीं है तो कोहड़ा, कदीमा इसको बोलते हैं बिहार में, कदीमा है, या नहीं तो लौकी है। ये 3 चीज में कोई एक चीज का जूस आप पी लीजिए। अगर यह तीनों चीज आपको अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकते हैं जैसे कि पत्ता, कोई पत्ता को उबालिए, तुलसी का पत्ता है या गिलोय का पत्ता है या धनिया का पत्ता है या पीपल का पत्ता है, आम का पत्ता है, किसी इस सहजन का पत्ता है, इस तरह का कोई पत्ता लीजिए 5-7, उसको उबाल लीजिए। 5 मिनट उबालने के बाद उसको थोड़ा सा ढक के रहने दीजिए, उसके बाद छान करके उसको पी लेना है। तो ये हुआ ऑप्शन, मतलब सब्जी का जूस अगर नहीं पी सकते हैं तो इसको पीजिए। उसके बाद इसके आधा से 1 घंटा के बाद जूस या इसका काढ़ा, पत्ता का काढ़ा पीने के बाद आप क्या करेंगे, 12 बजे तक सिर्फ अपने वजन के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 2-3-4 तरह का कोई भी फल आप ले लीजिए, जो सीजन का फल है। सीजन का फल आपको बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो सीजन का फल आप लीजिए। अगर मान लीजिए आप कहेंगे कि 4 तरह का फल संभव नहीं है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 1-2 तरह का जो भी मिलता है, तो किसी दिन पपीता खा लिए, किसी दिन आपका तरबूज खा लिए, किसी दिन केला खा लिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना है कि आप जो है अलग अलग दिन में अलग अलग तरह का फल खाएं, क्योंकि हर फल का रंग अलग होता है और हर रंग का विशेषता और गुण अलग अलग होता है। तो 12 बजे तक आप सिर्फ और सिर्फ फल खाएं। उसके बाद 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे जब भी आपको भूख लगता है, जो आपका रूटीन है लंच लेने में, तो मान लीजिए तो ये फल कितना खाना है पहले इसको समझ लेते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से मान लीजिए आपका वेट 60 केजी है, तो 60 को ग्राम में बदल दीजिए। 600 ग्राम, 1 शून्य दे करके उतना ग्राम बना लीजिए। 60 केजी है तो 600 कर लेना, 1 शून्य बढ़ा देना है और उसमें ग्राम कर लेना है। तो 600 ग्राम आप फल खाएंगे दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद पहले सलाद, 2-3 तरह का सब्जी, जैसे हुआ आपका खीरा हुआ, ककड़ी हुआ, गाजर हुआ, टमाटर हुआ, हरा पत्ता कोई भी, तो इस तरह का आप 300 ग्राम खाएंगे। 60 केजी अगर आपका वेट है तो 300 ग्राम पहले आप सलाद खा लेंगे। तब उसके बाद आप कोई भी एक खाना आपका, जैसे रोटी, चावल, दाल, जो भी आपका घर का बना हुआ है उसको खा लें। लेकिन इसमें एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि अगर आप सलाद खाने के बाद जो घर का चावल और गेहूं वाला खाना खाते हैं, इसके बदले अगर आप मिलेट खाते हैं, एक साउथ के बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट हुए खादरवली अभी हैं, तो इन्होंने 20 से 25 साल रिसर्च किया कि कौन सा ऐसा अनाज है जो मेरे शरीर को हील करता है। हील मतलब जो मेरे शरीर के अंदर के में बीमारी नहीं होने देता है, अगर बीमारी है तो उसे समाप्त करता है। तो 5 तरह का अनाज इन्होंने इजाद किया, अपने शोध में पाया कि जिसमें आपका कोदो मिलेट है, ब्राउन टॉप है, लिटिल मिलेट है,
इस तरह का 5 मिलेट उन्होंने इजाद किया। और यह 5 मिलेट में विशेषता यह है कि यह शरीर के अंदर जैसे फल सब्जी वगैरह आपका शरीर के अंदर हील करके बीमारी को समाप्त करता है, उसी तरह से यह पॉजिटिव मिलेट के रूप में उन्होंने रखा। पॉजिटिव मिलेट मतलब जो शरीर के अंदर की बीमारी को समाप्त करने का क्षमता रखता है। निगेटिव मिलेट में गेहूं और चावल जो है आपका निगेटिव मिलेट में उन्होंने रखा है। मतलब इस दोनों को आप खाते हैं तो शरीर के अंदर बीमार होने का संभावना ज़्यादा रहता है। और न्यूट्रल मिलेट में और जितना भी है, जैसे बाजरा है, मकई है, और जितना भी है, चना है, ये सारा चीज़ जो है आपका न्यूट्रल है, जिसमें आपका न प्रॉब्लम लाता है न प्रॉब्लम को समाप्त करता है, यानी न बीमारी को ये दूर कर पाता है और ना ही बीमार करता है। तो 5 मिलेट आपको अगर प्लेट 2 में, मतलब सलाद खाने के बाद अगर आप बिहार में इस 5 मिलेट को खेरी कौनी चीना इस तरह के नाम दिया गया है। पहले बिहार में बहुत उपजता था, लेकिन इसका मंदर कम होने के कारण ये लोग नहीं उपजाते हैं, तो पहले यहाँ होता था। तो यही जो है खेरी कौनी चीना सांवा वगैरह जो है यही है, और इसमें जो है रोग को दूर करने का क्षमता है। तो पहले सलाद खा करके उसके बाद ये 5 मिलेट का अगर आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर के अंदर जितना टॉक्सिन है बीमारी के रूप में वो धीरे धीरे समाप्त होगा। अब जो है ये डिनर का लंच का बात हुआ। अब डिनर में सेम चीज़ यही होगा। आप जो है पहले 300 ग्राम सलाद खा लेंगे, फिर भोजन करेंगे। और अगर शाम में आपको भूख लगता है तो आप अंकुरित चना, मूंग या ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम आप अगर करते हैं तो शरीर के अंदर जो भी विकृति है, जो भी बीमारी है, आपका धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। इसमें बताया गया है इस तरह के आपका अगर भोजन रहता है तो डायबिटीज आपका 2 से 3 दिन में नॉर्मल हो जाता है। आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम 1 से 1.5 महीना में समाप्त हो जाता है, और थायराइड का 2 से 3 महीना में। लेकिन स्किन वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है उसमें 7 से 8 महीना का समय लेता है। तो इस तरह का डाइट जैसे ही आप अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर की जो भी शारीरिक समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह समाप्त इसलिए हो जाता है कि जैसा आपका यह शरीर है उसी तरह का भोजन आप शरीर के अंदर जब देते हैं तो शरीर का खुद का गुण है कि शरीर अपने अंदर विकृति रहने नहीं देना चाहता है, लेकिन गलत खान पान की वजह के कारण समस्या आ जाता है। आप थोड़ा गौर करेंगे, आदमी के अलावा इस पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव नहीं है जो भोजन पका के खाता। तो अपक्व भोजन हुआ, जैसे आपका अमरूद है, सेब है, पपीता है, टमाटर है, खीरा है, ककड़ी है, ये जो है अपक्व भोजन है। इसको जो है उसी रूप में अगर अपक्व रूप में खाते हैं और इसको पका के खाते हैं तो दोनों में अंतर हो जाता है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए कि आप जो खाना खाते हैं उसमें 90% भोजन जो होना चाहिए वो अपक्व होना चाहिए, और 10% जो आपका अभी हैबिट में बना हुआ है कि भोजन पका के खाना है तो वो आप कीजिए। लेकिन अगर 90% नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 50% से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इसको 90% पर ले जाइए, और देखिए आपके शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं धीरे धीरे बिल्कुल आपका समाप्त हो जाएगा, और आपको लगेगा जैसे कि मेरे शरीर में स्फूर्ति आ गया, ताजगी आ गया, और जो बीमारी था वो धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाएगा होना। एक चीज जो और करना है वह है हरा पत्ता का सेवन। मतलब अपने वजन के हिसाब से 24 घंटा में, मान लीजिए आपका वजन 60 kg है तो 60 ग्राम पत्ता आपको 24 घंटा में खाना है।
ये जरूरी होता है, क्योंकि आपके अंदर जब ये क्लोरोफिल के रूप में आप इसका उपयोग होता है शरीर के अंदर, तो बहुत सारी समस्या इससे भी जाता है। तो 60 ग्राम पत्ता आपको होगा, तो कोई भी पत्ता, जैसे पालक का पत्ता है, धनिया का पत्ता है, पुदीना का पत्ता है, आम का पत्ता है, अमरूद का पत्ता है, कोई भी पत्ता आप क्रश करके जैसे भी हो आप इंटेक कीजिए वजन के हिसाब से 24 घंटा में, तो इसको भी हो जाएगा। तो इसमें परहेज है, परहेज बहुत जरूरी है। आप जो है प्रोटीन जो है उसको नहीं खाएंगे। एनिमल प्रोटीन में क्या हुआ, जैसे जानवर का मांस है, अंडा है, मछली है, डेयरी प्रोडक्ट है, इवन कि मतलब अब दूध भी जो है एनिमल प्रोटीन में आता है। तो दूध और दूध से बना हुआ चीज़ आपको नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट हुआ नहीं खाना है आपको। और दूसरी बात है कि जो मनुष्य बनाता है, पिज़्ज़ा है, बिस्किट है, इस तरह का चीज़, कुरकुरे है, चिप्स है, यह नहीं खाना है। इसमें आप जब चिप्स वगैरह खाएंगे तो बात समझ में आएगी, उसमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है और सैचुरेटेड फैट रहता है, जो शरीर के अंदर बहुत हानि करता है। तो इसलिए इस तरह का चीज़ आपको नहीं करना है, नहीं खाना है। दूसरी बात है, एक चीज़ करना है कि सनलाइट में आपको 30 से 35 मिनट 40 मिनट बैठना चाहिए। जब सूर्योदय होता है उस समय, या नहीं तो सूर्यास्त होने वाला रहता है उस समय, तो रीढ़ की हड्डी में 60% भाग प्रयास करना है आपके बदन का खुला रहे, और रीढ़ की हड्डी में कम से कम 15 से 20 मिनट डायरेक्ट सूर्य का सेवन करें। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपका बीमारी बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होगा, भी लग सकता है। तो इस तरह का आपका रूटीन अगर रहेगा तो निश्चित रूप से आपका प्रॉब्लम, शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और एक बार थोड़ा सा रिवीजन हम कर देते हैं कि सुबह आपका जो है पहले पेट सफाई, फिर आप सब्जी का जूस पिएंगे, फिर 12 बजे तक फल खाएंगे, और फिर लंच अगर लेते हैं तो उसमें वजन के हिसाब से 60 केजी अगर वजन है तो 300 ग्राम आप 600 ग्राम फल खाएंगे और 300 ग्राम सलाद लंच में, और फिर खाना, और डिनर में भी 300 ग्राम सलाद और फिर खाना खाएंगे। इस तरह का अगर आप रूटीन रखते हैं तो आपका निश्चित रूप से बीमारी समाप्त हो जाएगा। और अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो जो हम बताएं वह मेडिसिन नहीं है, आप करके देखें, 1 सप्ताह ही करके देखें, आपको बात समझ में आ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह पहला दिन से ही ठीक होने लगता है, एसिडिटी है, कब्ज है, गैस है, ये सारा समस्या आपको पहला दिन से ही रिजल्ट आने लगता है। तो अगर मेरा यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो आगे हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।